अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अरशद अंजुम देसी इलाज टीवी पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ, एक ऐसी ग़िज़ा बता रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे आप सिर्फ 2 माह सर्दियों में खाएं और पूरा साल आप इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त आपकी सेहत रहेगी। इसके खाने से आपके असाब, पट्ठे, जिगर, मैदा सब सही रहेंगे। ये नुस्खा मग़ज़ियात और अद्वियात पर शामिल है। इसे आप बनाएं और इस्तेमाल करें, अपनी दुआ में याद रखें। नाज़रीन, इसके अंदर जो मग़ज़ियात इस्तेमाल हो रहे हैं वो है पिस्ता। पिस्ता ये दिमाग के लिए इंतहाई मुफीद है। अखरोट गिरी ये इंतहाई मुफीद है, ज़बरदस्त है इंसान के लिए। बादाम गिरी ये इंतहाई मुफीद है। चारों मगज़ ये बहुत अच्छे मग़ज़ियात में शामिल होता है, बहुत अच्छा है ये दिमाग के लिए, दिल के लिए। काजू ये दिमाग के लिए, असाब के पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है। खोपा गरी, ये खोपा गरी जो है ये बहुत एक नेमत है, इसका तेल बहुत अच्छा बनता है, ये खुद इसका बहुत असाब, पट्ठे, जिगर के लिए अच्छा है। कमर कस ये एक ऐसी गोंद है, इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी कमर में दर्द है, लकोरिया, उसके लिए बहुत मुफीद है। ये चारों ये गोंदें बहुत असाब के लिए, पट्ठे के लिए मुफीद हैं। मूसली इंडिया ये कुव्वत बाग के लिए बहुत अच्छी है, ये जरियान इतलाम के लिए बहुत अच्छी है। फूल मखाने नाज़रीन, ये इनके एक मखसूस तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये इंतहाई मुफीद हैं। लोद पठानी ये लकोरिया के लिए, दाँत के लिए बहुत मुफीद है। सफरजल जो ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, इसके हदीस में भी है। ये 32 अद्वियात का मजमुआ है, ये 32 अद्वियात को सफ़ू बनाया गया है। और सिंघाड़े ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये लकोरिया दाँत के लिए बड़ा अच्छा है, पट्ठों के लिए अच्छा है। देसी घी ये अल्लाह की बहुत नेमत है। इसका 100 ग्राम है। अखरोट गिरी ये 100 ग्राम है। बादाम गिरी 100 ग्राम है। चारों मगज़ ये 100 ग्राम है। काजू 100 ग्राम। फूल मखाना ये 100 ग्राम है। कमर कस ये 100 ग्राम है। खोपा इसमें जो है वो 200 ग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है। चारों गोंदे ये 100 ग्राम हैं। और मूसली 50 ग्राम है। सिंघाड़े ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये लकोरिया दाँत के लिए बड़ा अच्छा है, पट्ठों के लिए अच्छा है। इन तमाम अद्वियात को जनाब वाला एक मखसूस तरीका है, उस तरीके से मैं बनाऊंगा और आपको इसका सारा ये दिखाऊंगा। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल, जिगर, मैदा, पट्ठे, असाब ज़बरदस्त रहेंगे। आप पूरा साल इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे और ये आप इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ये नुस्खा सर्दियों में आप बनाएं और सर्दियों में खाएं और पूरा साल इसे फिर एंजॉय करें। नाजरीन, आपने मग़ज़ियात को हमत दस्ते में कूटना है, ना कि इन्हें अपना ग्रहण करना है। देखें नाजरीन, जिस तरह ये कुटी हुई हैं, इस तरह अपने ना हमत दस्ते में कूटना है, इन्हें सबू बनाना है। हमत दस्ते में इसकी तासीर पे कमी नहीं आएगी। अगर आप इसे ग्रहण करेंगे तो उसमें ज़ाय भी होगा और तासीर में कमी आ जाती है। तो नाज़रीन कराम, आपने मग़ज़ियात को हमत दस्ते में कूटना है। बाकी जो अद्वियात हैं इन्हें आप बेशक मशीन में ग्राइंड कर लेना या कूट लेना। हमत दस्ते में कूटना ज़्यादा बेहतर है, मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमने मग़ज़ियात को हमत दस्ते में कूटा है, इसी तरह आपने चारों गोंदों को और खोपा गिरी को, देखें ये मग़ज़ियात हैं जिन्हें हमत दस्ते में कूटा गया है। इसी तरह ये चारों गोंदों को आपने हमत दस्ते में कूटना है। इन्हें मोटा मोटा कूटना है, फिर घी में इन्हें बढ़िया करना। मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। ये देखें, इन्हें इसमें आप डाल लें और इसमें मोटा मोटा कूटें इन्हें, क्योंकि अगर ज़्यादा इसे आप ज़ोर से मारेंगे इन्हें ऐसा कूटना पड़ेगा, फिर ये उछलेंगे और ज़ाया होंगे। लिहाजा इन्हें आप आराम आराम से इनका मोटा मोटा सफ़ू बना लें। घी घोल कर जब गर्म हो जाए तो इसमें आपने ये गोंद भी इसी तरह जो हमत दस्ते में कूटा गया है, इसे घी में इसे बढ़िया करना है। घी को आप हल्का सा गर्म कर लें
अब इनमें आप ये पूर्ण मखाने डालें, इन्हें आप घी में पहले इस तरह तले करेंगे, वरना इस तरह आप इन्हें पूरी कर देंगे। मखाने को हमेशा आप देसी घी में बढ़िया करें। अगर आप उन्हें बढ़िया नहीं करेंगे तो फिर ये कभी नहीं कूटेंगे। इनके कूटने के लिए और अच्छी तासीर लेने के लिए इन्हें देसी घी में बढ़िया करना होता है, जो कि मैंने आपको तरीका बताया है पहले। इन्हें पहले आप देसी घी में बढ़िया करें, जब ये बढ़िया हो जाएं फिर इन्हें आप हमदस्ते में इस तरह कूटें। ये देखिए, इन्हें हमदस्ते में आप डालें, क्योंकि ये आप आसानी से कूट जाएंगे। इन्हें आराम आराम से थोड़े थोड़े आप कूटें। जी, आप ऐसे ना कभी कूटते। अगर आप इन्हें बढ़िया ना करते तो फिर इनका सबूत नहीं बनता, ये नहीं कूटते और इनकी तासीर में बड़ा फर्क आ जाता है। देखो, अभी चंद सेकंडों में ही ये सूख जाए। ये देखो, चंद सेकंडों में ये ऐसे। नाजरीन, अब ये देसी घी 1 किलो कढ़ाई में डाला जा रहा है, इसे गर्म किया जा रहा है। मगजियात, अद्वियात, ये खशकास के एक पाव को धोया, धो के उसके बाद इसे खुश्क किया, ये भी डालेंगे इसमें। और ये मखाने हैं, मखानों को जो घी में बढ़िया करके इस तरह 4 गोंद भी हुए बने हैं, ये तमाम इसमें डालेंगे हम। ठीक है नाज़रीन, ये सबसे पहले हम इसमें मखाने डाल रहे हैं गर्म घी में। अब ये खसकास डाला जा रहा है। खसकास को आपने पहले धोना था, धोया ऐसे अच्छी तरह धो के इसे घी में से थोड़ा बढ़िया करना है। ये देखें, अब इनमें हम आंच को थोड़ी कम कर लें। अब ये देखें, इसमें ये मगजियात और इस तरह तमाम अद्वियात इसमें, ये देखें जी, अभी सारे इसमें ये मेवे जितने मगजियात हैं, अद्वियात हैं। ये देखिए कि 1 किलो घी में अब इन्हें डाला गया है। नाजरीन, ये देखें, अद्वियात का ये पाउडर बनाया गया है। जितनी अद्वियात थी ये सारे सिंघाड़ा, मूसली और दीगर अद्वियात, इनका पाउडर शामिल किया जा रहा है। नाजरीन, जब घी में रख जाए फिर आपने आखिर में ये चीनी का बूरा या मिश्री का बूरा आपने शामिल करना है। ये देखें, हस्बे ज़रूरत जितना आपने मीठा पसंद आपको, ये इसमें आप चीनी का बूरा या इसमें आप मिश्री का पाउडर बना लें, वो डाल लें। ये बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब ग़िज़ा शामिल हो गया है। इसे आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं, सुबह 3-4 बजे उठ के खा लें, या आप इसे रात को सोते बाद दूध लें, गर्म दूध हो उसके साथ इस्तेमाल करें। ये एक बेहतरीन लाजवाब तोहफ़ा आपके लिए ये नाज़रीन हो गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़ा लजीज और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना है।
नाज़रीन देखें माशाल्लाह तैयार हो गया है। इसका 1 चम्मच बड़ा आप या 2 चम्मच सुबह खाली पेट या रात को दूध से इस्तेमाल करें।